सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय वो अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे छठे अध्याय पर, जो कि है स्वामी विवेकानंद। तो चलिए जानते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 में कलकत्ता, अब कोलकाता में हुआ था। उनके पिता अपने समय के प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक और बुद्धिमान महिला थी। बचपन में सभी इन्हें प्रेम से नरेंद्र दत्त कहकर पुकारते थे। बचपन से ही इनकी राजनीति में गहरी रुचि थी, इसलिए ये सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आदि विषयों पर अपने पिता के साथ विचार विमर्श करते रहते थे। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि जो स्वामी विवेकानंद है उनका जन्म कब हुआ। उनका जन्म 12 जनवरी को हुआ, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि उनका जन्म कोलकाता में हुआ था। पहले उसे क्या बोलते थे, कलकत्ता बोलते थे, अब कोलकाता बोलते हैं। ओके। इनके पिता जो है वो क्या काम करते थे, वो एक प्रसिद्ध वकील थे, ठीक है। और इनकी जो माता है उनका नाम क्या बता रखा है, भुवनेश्वरी देवी, जो कि क्या करती थी, जो एक धार्मिक और बुद्धिमान महिला थी, ठीक है। तो ये बचपन से ही इनको किस चीज में शौक था, स्वामी विवेकानंद को बचपन से ही इनको राजनीतिक इन सब चीजों में शौक था, धार्मिक ये सब चीजों में शौक था, ठीक है। और इनका जो नाम है, इनको किस नाम से बुलाया जाता था, प्रेम से नरेंद्र दत्त कहकर बुलाया जाता था। अब आगे आपको क्या बताया गया है। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की थी। उन्होंने अपनी माँ से ही महाकाव्य और पुराणों की शिक्षा ली। इसके अतिरिक्त उन्हें खेल भी बहुत पसंद थे। तो उन्हें जो उनकी जो शुरू की शिक्षा थी, शुरू की जो एडुकेशन थी, वो कहाँ से मिली, वो घर से ही मिली, ठीक है। उनकी जो मम्मी थी उन्होंने ही उन्हें पढ़ाया और उन्हें जो महाकाव्य है वो पढ़ाया, और क्या पढ़ाया था, उन्हें पुराणों की शिक्षा भी दी थी, ठीक है। और उन्हें इसके अतिरिक्त वो खेल को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अब आगे आपको क्या बताया गया है। विवेकानंद ने मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में प्रवेश परीक्षा और जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट, अब स्कॉट चर्च लॉ कॉलेज से बीए की परीक्षा पास की थी। उस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य इनके दार्शनिक विचारों से बहुत प्रभावित थे। दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी होते हुए ईश्वर से संबंधित प्रश्न उनके मस्तिष्क में घूमते रहते थे। वे जानना चाहते थे कि ईश्वर कौन है, ईश्वर कहाँ है, यदि ईश्वर है तो उन्हें क्या पसंद है। इस प्रकार ईश्वर के विषय में वे बहुत कुछ जानना चाहते थे। तो यहाँ पर अब विवेकानंद की जो अगली जो एडुकेशन है वो चीज़ बता रखी है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जो है वो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में उन्होंने परीक्षा करी, ठीक है। वहां से और उसे और जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट जो है, जो कि अब किस नाम से बुलाया जाता है, स्कॉट चर्च कॉलेज के नाम से बुलाया जाता है, वहां से उन्होंने बीए किया, ठीक है। और उस महाविद्यालय के जो प्रधानाचार्य थे वो इनकी जो पर्सनालिटी थे इससे बहुत ज्यादा खुश थे, ठीक है। और इनके दार्शनिक विचारों से वो बहुत ज्यादा प्रभावित भी थे, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी होते हुए वो उनके माइंड में कौन से सवाल घूमते रहते थे, उनके माइंड में सवाल घूमते रहते थे कि भगवान जो है वो कौन है, ठीक है। अगर भगवान है तो उन्हें क्या चीज़ पसंद है, वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन के माइंड में घूमते रहते थे, ठीक है। अब आगे क्या बताया गया है आपको। ब्रह्म समाज के संस्थापक और महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस को उन्होंने अपना गुरु बनाया। उन्होंने विवेकानंद के साथ बारानगर में एक मठ की स्थापना की और उसमें रहने लगे। वे पूर्ण रूप से भिक्षा पर ही निर्भर थे। नरेंद्र भी कभी कभी उनके साथ जाते थे। इसी कारण इनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ गया। तो अब क्या होता है कि ब्रह्म समाज के एक संस्थापक और महान संत थे, जिनका क्या नाम था, श्री रामकृष्ण परमहंस। तो ये इनके साथ ही रहते थे, ठीक है। वो उनके गुरु बन गए थे। और जो विवेकानंद है वो उनके साथ रहकर उन्होंने क्या किया, मठ की स्थापना की, वहीं पर रहने लग गए, वो भिक्षा मांगने लग गए। तो विवेकानंद भी उनकी मदद करते थे, तो इसी वजह से उनका नाम क्या पड़ गया, विवेकानंद पड़ गया, स्वामी विवेकानंद। ओके। अब आगे क्या बताया गया है। श्री रामकृष्ण परमहंस उनसे लोगों के पास जाकर सच्चे धर्म और सत्य के उपदेश देने के लिए कहते। वे सन
1893 में अमेरिका के शहर शिकागो में आयोजित विश्व धार्मिक सम्मेलन में हिंदू धर्म के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गए। वहां पर उन्होंने एक शानदार भाषण दिया। वहां वे घंटों तक बोलते रहे और दर्शक उन्हें मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। तो अब क्या होता है, श्री रामकृष्ण परमहंस जो है वो उनको लोगों के पास जाकर सच्चे धर्म की जो टीचिंग्स होती है वो बताया, मतलब बोला कि तुम जाओ और लोगों को ये सब चीजें समझाओ, ठीक है, धर्म के बारे में समझाओ, सत्य के बारे में समझाओ, ये उपदेश दो। तो एक दिन क्या होता है कि 1893 ईयर में तो उनको अमेरिका जाना होता है, कहाँ पर, शिकागो में। तो वहां पर वो क्या करते हैं, वहां पर वो अपना स्पीच देते हैं, ठीक है, और वो एकमात्र प्रतिनिधि ही होते हैं हिंदी धर्म के, ठीक है। तो अपना वो स्पीच देते हैं और जैसे ही वो स्पीच देते हैं उसमें वो टाइम लिमिट को देखते ही नहीं पाते और लोग भी नहीं देखते हैं, लोग भी जो है आराम से अच्छे मन से उसको सुनते हैं, ठीक है, उनकी बातों को अच्छे से सुनते हैं। अब आगे आपको क्या बताया है, स्वामी विवेकानंद जातिवाद में विश्वास करने के हित में नहीं थे। विवेकानंद के अनुसार हम प्रत्येक व्यक्ति में सर्वशक्तिमान ईश्वर को देख सकते हैं। उनका मानना था कि यदि कोई व्यक्ति किसी निर्धन व्यक्ति की उसकी जाति, धर्म व वर्ण देखे बिना उसमें शिव को देखकर उसकी सहायता व सेवा करता है तो शिव उससे अधिक प्रसन्न होंगे बजाय उस व्यक्ति के जो उन्हें केवल मंदिर में देखता है। तो स्वामी विवेकानंद जो है वो जातिवाद इन सब चीज में नहीं मानते थे और वो बोलते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को जो नीडी पीपल होते हैं उनकी मदद करनी चाहिए, उनका कास्ट नहीं देखना चाहिए, उनका कलर, रेस, ये सब नहीं देखना चाहिए, ठीक है, उनकी मदद करनी चाहिए। उनको ऐसे देखना चाहिए कि उनके अंदर भी भगवान है, यानी कि शिव भगवान है, और जैसे हम शिव की पूजा मंदिर में करते हैं वैसे बस उनको भी हमें कुछ ना कुछ दान पे चीजें देनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या बताया गया है, यद्यपि स्वामी जी ने एक बार टिप्पणी की थी कि उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं किया है, फिर भी भारत के पुनरुत्थान में उनका योगदान निर्विवादित है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अब क्या बताया गया है कि स्वामी विवेकानंद जो है वो राजनीति के क्षेत्र में उनका इतना कोई कार्य नहीं है, पर तब भी वो उन्होंने कुछ ना कुछ योगदान किया है, ठीक है, उन्होंने भारत के लिए कुछ ना कुछ योगदान दिया है। अब आगे आपको क्या बताया गया है, प्रत्येक देशवासी को स्वामी जी की शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। वे आधुनिक व सांप्रदायिक हिंसा के अंधकार में आकाशदीप थे। 4 जनवरी 1902 में 39 वर्ष की अल्प आयु में यह महान दार्शनिक और संत हमें छोड़कर इस दुनिया से चला गया। आज वे हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएं सदा हमारे साथ रहेंगी। तो अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो प्रत्येक देशवासी है तो उनकी जो एजुकेशन है, स्वामी विवेकानंद की जो एजुकेशन है उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और मतलब ये जो उनकी एजुकेशन है ये एक तरीके का लाइट है, रोशनी है अंधकार की दुनिया में, ठीक है। जहाँ पर क्या चीज़ चल रही है, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, तो वो चीज़ को वो नहीं मानते हैं, ठीक है। तो उनकी टीचिंग्स हमें यही बताती है। और यहाँ पर ये भी बता रखा है कि 4 जनवरी 1902 में उनका क्या हो गया था, 39 के जब वो थे तो उसी समय उनका निधन हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि आज भी पर वो हमारे साथ, हमारे आसपास जीवित है, उनकी जो टीचिंग है अभी भी जीवित है, ठीक है। तो इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें अपने जीवन में महान व्यक्तियों की शिक्षाओं को अपनाना चाहिए। हमें अपने लाइफ में किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, जो महान व्यक्ति होते हैं उनकी टीचिंग्स को हमें अपनाना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना है और इसमें कही बात को आपको फॉलो करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।